डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गीता आईएएस एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करेंगे ब्रिक्स समूह के बारे में। दरअसल ब्रिक्स समूह वर्तमान समय में काफ़ी चर्चा में है और इस चर्चा में होने का वजह है कि 6 नए सदस्य इस ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं। तो हम उसी विषय में बात करेंगे। उससे पहले हम यह समझें कि आखिर ब्रिक्स होता क्या है। देखिए, जो ब्रिक्स है यानी ये एक ब्रिक्स शब्द है, तो इस ब्रिक्स शब्द में जैसे बी है तो बी ब्राजील, मतलब हर एक लेटर एक देश का प्रतिनिधित्व करता है। यानी बी ब्राजील, आर रसिया, आई इंडिया, सी चाइना और एस साउथ अफ्रीका। तो हमें इस वर्ड को देख करके हमें यह समझना होगा कि हर एक लेटर एक देश का प्रतिनिधित्व करता है। उस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ये 5 देश हैं और यह माना जाता है कि ये विश्व के 5 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं मतलब हर क्षेत्र में एक इमर्ज करने वाली जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें ये 5 देश शामिल हैं। कौन कौन? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जो ब्रिक्स का जो कंसेप्ट है, ये एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने एक अपने शोध पत्र में, वो कौन से अर्थशास्त्री थे? जीएमओ नील। जीएमओ नील, आपको याद रखना है, जीएमओ नील जो 2001 में एक शोध पत्र प्रकाशित करते हैं और उस शोध पत्र का जो नाम है द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक। इस शोध पत्र में इसके बारे में बताते हैं कि कैसे कोई जो ब्रिक कंट्री है वो मिल करके एक उभरती अर्थव्यवस्था का संचालन करेगी। और उसमें 2006 में एक यूएन का जो महासभा होता है उसमें मंत्रीय स्तरीय सम्मेलन होता है, ब्रिक कंट्री के मंत्री सम्मेलन होता है और उसमें इन सभी चीज़ों की बात होती है। इसके बाद हम बात करेंगे 2009 में जो पहला सम्मेलन ब्रिक का होता है वह 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में होता है, प्रथम सम्मेलन। ठीक है, और इस सम्मेलन के बाद जो 2010 में सम्मेलन होता है, 2010 में जो होता है वो साउथ अफ्रीका इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 2010 से पहले ब्रिक नाम रहता है, लेकिन 2010 में जब साउथ अफ्रीका इसमें एंटर होता है तो ब्रिक्स हो जाता है इस समूह। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो वर्तमान समय में जो 15वें सम्मेलन है जो साउथ अफ्रीका में समिट हुआ, तो उसमें कौन कौन से कंट्री हुए जो अभी वर्तमान में शामिल किया गया है, हम उसे देख लेते हैं। सबसे पहले अर्जेंटीना जो आपका साउथ अमेरिका में कॉन्टिनेंट में पड़ता है, और ईरान, यूएई, सऊदी अरब जो मिडिल ईस्ट में है वो 3 कंट्री, और साथ ही साथ इथोपिया और फिर इजिप्ट। तो ये इथोपिया और इजिप्ट आपको अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में आप देख सकते हैं। तो ये 6 कंट्री है जो इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका शामिल करने से कहीं ना कहीं जो ब्रिक्स समूह है इसका दायरा बढ़ा। इकोनॉमिक संदर्भ में आप सोचेंगे, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर आप सोचेंगे तो इसका विस्तार काफ़ी होगा। आने वाले समय में और भी कंट्री इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो ये 6 कंट्री अभी फिलहाल शामिल किया गया है। और ध्यान रखिए ये 6 कंट्री अभी 2024 यानी जनवरी 2024 से इम्प्लीमेंट होगा। अभी इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, लेकिन इसको शामिल कर लिया गया है। जब लागू होगा तो जनवरी 2024 से लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब जो 15वें सम्मेलन हुए हैं उसका थीम क्या है, क्योंकि आपके परीक्षा में हो सकता है कि थीम पूछ दे कि बताओ कि ब्रिक्स समिट जो 15वें सम्मेलन हुआ है उसका थीम क्या है। ठीक, तो थीम समझ लीजिए। थीम है पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आपकी परीक्षा में हो सकता है कि उसके थीम के बारे में पूछा जा सके। सदस्य की बात करें तो आपको ये लेटर वाइज याद रखना है, जो आसान है आप याद कर सकते हैं। और ये सब जो शोध पत्र है इसके बारे में जो हमने बताया आपको याद रखना है, आपके परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपकी इस टॉपिक से कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।